नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार, आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इसके अंदर हमारा पार्ट चल रहा था भौतिक प्रदेश। एक पार्ट पहले हो चुका था, उसके अंदर हमने हिमालय के बारे में देखा था। पहला पार्ट था हिमालय। हमारी चल रही थी भारत के भौतिक प्रदेश। ये हमारा टॉपिक था भारत के भौतिक प्रदेश। इसमें हमने नंबर 1 पे हिमालय लिया और हिमालय को 4 भागों में बांट दिया था। ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, लघु, मध्य और इसके बाद में आ गया था शिवालिक। तो इसके अंदर हमने ट्रांस हिमालय को देख लिया था। सबसे ऊपरी है तिब्बत हिमालय है, इसके लगभग ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। इसके हमने लगभग देख लिया था। सबसे ऊंची चोटी केटू या गोंडवाना स्टेन है 8611 मीटर। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है, एक आ गया और ये इसी का हिमालय का ही पार्ट है नंबर 2, यानी एक ए पे वो आ गया, नंबर 2 पे आ गया वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय या इसको बोल सकते हैं वृहद हिमालय, या इसको बोल सकते हैं महान हिमालय। या आंतरिक हिमालय। वृहद हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, और इसको हिमाद्री भी बोल सकते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं? हिमाद्री। वृहद हिमालय यानी मुख्य हिमालय यही है। ये से शुरू होता है, यहां से देखो डायग्राम से समझे तो ये हो गया मान लो। तो मुख्य हिमालय यही है। इसके ऊपर में है वो है ट्रांस हिमालय, उससे ऊपर है भारत में थोड़ा बहुत पार्ट पड़ता है, लगभग तिब्बत में चला जाता है। तो मेन हिमालय यही है। तो वृहद हिमालय सबसे बड़ा है। यहाँ कहां से शुरू होता है ये बात करेंगे। सबसे पहले नाम की बात करें तो वृहद हिमालय यानी यह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो ये क्या है? वृहद है, महान है। आंतरिक हिमालय यानी मुख्य हिमालय यही है। बाकी ऊपर नीचे वाले तो सब पार्ट है इसके। हिमाद्री यानी कि यह सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर क्या है? हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो हिमाद्री हो गई है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां पे होती है। यहां से, यहां पर एक पर्वत है नंगा पर्वत। यहां पर एक पर्वत है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। नंगा पर्वत 8126 मीटर। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर। नंगा पर्वत 8126 मीटर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर, और ये कहां तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामचा बरवा। यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश यानी कि जहां से सूर्य का उदय होता है। तो यहां से यहां तक नंगा पर्वत से नामचा बरवा, नामचा बरवा से नंगा पर्वत 8126 7756 मीटर। इसकी टोटल लंबाई सबसे बड़ा है, तो इसकी कुल लंबाई है जितनी हिमालय की है। तो इसकी कुल लंबाई है वो है 2400 से 2500 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है वो है लगभग 30 से 40 किलोमीटर। 30 से 40 किलोमीटर औसतन चौड़ाई है। लंबाई हो गई 2400 से 2500 किलोमीटर, जितनी
टोटल हिमालय की पूरी लंबाई है, यानी इसकी पूरी लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 30 से 40 किलोमीटर। और अगर औसत ऊंचाई की बात करिए, सब औसत में चीजें हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। दोबारा देखो, वृत्त हिमालय, महान हिमालय, या इसको आंतरिक हिमालय, हिमाद्री भी बोल सकते हैं, बहुत ऊंचा, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, सबसे बड़ा है तो महान हो गया, बड़ा हो गया। आंतरिक मुख्य हिमालय यही है। इधर नंगा पर्वत से नामचा बरवा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, नंगा पर्वत से नामचा बरवा 8126 से 7756 मीटर। इसकी लंबाई की बात करें तो पूरा लंबा है, यानी सबसे लंबा है 2400 से 2500 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अब देखें, यहां से स्टार्ट होता है ये सिंधु के घाट, ये सिंधु घाट से, सिंधु के घाट से, और यहां पर कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाट से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी कुल लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर। इसके अंदर बड़ी बड़ी चोटियां आती है, ऊंचाई काफी है इसकी, औसतन ऊंचाई 6100 किलोमीटर है, सभी बड़ी बड़ी चोटियां इसी के अंदर आएगी। तो इसकी एक सबसे बड़ी चोटी है, ये बीच वाला भाग है इसका, ये मध्य भाग है, ये है मध्य भाग, और ये पड़ता है नेपाल के अंदर। इसका मध्य भाग नेपाल के अंदर पड़ता है, और आगे सिक्किम भूटान अपना आ गया। तो यहां पर इसके बीच के अंदर मध्य भाग के अंदर एक चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे बड़ी चोटी, जिसकी अभी बात करेंगे, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और इस जो नेपाल के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कुछ नई किताबों में 8850 मीटर भी मिलता है, तो पुरानी में यही है, एनसीईआरटी में 8850 है, लेकिन पुरानी किताबों में यही, तो ये याद रखो। अगर ऑप्शन में मिलता है 8850 तो देखना, वरना इसकी ऊंचाई यही आती है 8848 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है, नेपाल के अंदर स्थित। कहाँ है, नेपाल के अंदर। फिर यहीं पर एक चोटी और आती है, यहां पर है भारत के अंदर, सिक्किम के अंदर, कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। यह है सिक्किम के अंदर, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी आए तो K2 गोंडवाना स्टेट 8611 मीटर। अगर आए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आएगी कंचनजंगा 8598 मीटर, सिक्किम में स्थित है। दोनों अलग अलग बात है, ध्यान रखना। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। अब देखो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके ऊपर चढ़ने वाला भी बहुत हौसला रखता होगा, यानी इससे माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है, कई विकलांगों ने भी इसको फतेह किया है, तो वो भी बहुत हौसला रखता होगा, बहुत जुनून होगा उसके अंदर। तो सोचो, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और यहां पर चढ़ने वाले व्यक्ति का कितना हौसला रहा होगा, कितना जुनून रहा होगा। तो बताओ, विश्व की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जिसका जुनून इतना था। यानी जुनून एक इश्क का अलग ही दस्तूर होता है। करीब आते हैं बेगाने, याराना दूर होता है। आदमी जब मोहब्बत में चूर होता है तो महबूब का हर फैसला उसे मंजूर होता है। वही बात है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों के साथ। तो यहाँ पर
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति यानी बहुत ही हिम्मत वाला होगा, तो चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, यहां पर लिखता हूं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति वो था, नेपाल का ही था। एक तो थे सर एडमंड हेनरी, ये थे न्यूजीलैंड के, दो बंदे चढ़े थे एक साथ, सर एडमंड हेनरी, और ये थे न्यूजीलैंड के, और एक थे नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे, ये थे नेपाल के। सर एडमंड हेनरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्वे ये नेपाल के मूल निवासी थे, वैसे भारतीय थे, तो नेपाली मूल के भारतीय थे। ये थे विश्व में यानी सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति तेंजिंग नॉर्वे। और अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुनको गोरेई, और ये थी जापान की। ये चढ़े थे 1953 के अंदर, 29 मई 1953 में तेंजिंग नॉर्वे प्रथम बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और प्रथम महिला थी जुनको गोरेई, ये थी जापान की, और प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। तो ये कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रथम भारतीय पुरुष, प्रथम भारतीय महिला, विश्व में प्रथम महिला, यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान करना। देखो सबसे ऊंची चोटी आ गई, यहाँ पर कुछ चोटियां और बच जाती है, तो नेपाल के अंदर ये एक चोटी और है जिसका नाम है धौलागिरी, जिसका नाम है धौलागिरी, और इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। ये नेपाल के अंदर है। एक और है नेपाल के अंदर जिसका नाम है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8078 मीटर। नेपाल के अंदर एक और है मकालू, और इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। और यहां पर पड़ती है पर्वत और श्रेणी और चोटी और पड़ती है नंदा पर्वत। ये नंदा पर्वत है, ये नंदा पर्वत है, और इसकी ऊंचाई है 7,800 लगभग 51 मीटर ऐसी इसकी ऊंचाई है। तो ज्यादा ऊंचाई पे ध्यान मत देना कि ऊंचाई ज्यादा कर लेना। माउंट एवरेस्ट की याद रख लेना, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत, केटू गोडविन ऑस्टिन, इनकी थोड़ी याद कर लेना, सभी की याद करनी कोई जरूरी नहीं है। तो ये थी इसकी प्रमुख चोटियां। इसको देखो, सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी 8598 मीटर। इसके बाद में कुछ प्रमुख चोटियां हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, ये सब थोड़ा देख लेना। इसके अंदर इसके बाद भी थोड़ी है केदारनाथ, बद्रीनाथ, और ये है थोड़ी, तो ये लिखने में आ जाएगी। इसके बाद में ये हो गया अपना वृहत हिमालय। यहां पर एक सीमा पर यानी बाउंड्री आ गई, वृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक बाउंड्री आ गई, और इस बाउंड्री को नाम दिया गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की बाउंड्री को क्या नाम दिया गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो अब देखेंगे आगे मध्य हिमालय। इसकी एक बार दोबारा रीडिंग देख लो, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, जैसे चित्र बनाए वैसे। वृहत हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। वृहत हिमालय सबसे बड़ा है, इधर सिंधु घाट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। इधर देखें नंगा पर्वत 8126 से, नामचा पर्वत 7756 मीटर। इधर अगर देखें इसकी लंबाई देखें तो सबसे लंबा है, जितनी हिमालय की लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है 2400 से 2500 मीटर। 100 किलोमीटर चौड़ाई देखें तो 30 से 40 किलोमीटर। ऊंचाई देखें तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100
मीटर। इसकी प्रमुख चोटियां देखें तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर, 8,848 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। सबसे प्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर कंचनजंगा सिक्किम के अंदर पड़ती है 8,598 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। और इसके बाद में कुछ धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा पर्वत, ये कुछ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इसके बाद में आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके बाद में आता है, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर आगे शुरू लिखवा तो दूंगा मैं इसको नोट्स अच्छे से। इसके बाद में आ गया लघु हिमालय, या इसको बोल सकते हैं मध्य हिमालय। बीच में है, वृहत हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में रह गए, ये कोई बताने की बात नहीं है। तो ये ऐसे है, ये हो गया, वैसे ऐसे होगा, थोड़ा ऊंचा नीचा। तो यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां पर इसकी सबसे बड़ी श्रेणी है पीर पंजाल। पीर पंजाल इसकी सबसे बड़ी श्रेणी है। और यहीं पर स्थित है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे से जाया जाता है जम्मू कश्मीर जाने का रास्ता, जम्मू कश्मीर जाने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। यानी पीर पंजाल से स्टार्ट होती है और यहां कहां तक जाती है, इधर जाती है। ये पीर पंजाल से स्टार्ट होगी और इधर जाएगी है लगभग अपने अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर रह जाती है। और इसके अंदर यहाँ पर स्थित है नैनी, यहाँ पर लिख दो नैनी ताल, नैनीताल, रानीताल और दार्जिलिंग और डलहौजी। नैनीताल, रानीताल, दार्जिलिंग और डलहौजी ये सभी क्या है, यहाँ पर दार्शनिक स्थल है। ये यहाँ के क्या है, दार्शनिक स्थल है। नैनीताल, रानीताल, दार्जिलिंग और डलहौजी ये आके क्या है, दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर बनिहाल दर्रा है और इसी के नीचे स्टार्ट हो जाती, इसी के नीचे यहाँ पे यानी पीर पंजाल के नीचे यहाँ पर इसकी एक श्रेणी स्टार्ट होती है जिसका नाम है धौलाधर श्रेणी। यहाँ पर एक श्रेणी स्टार्ट होती है जिसका नाम है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। ये कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में। पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में एक श्रेणी स्थित है इसकी, इसका नाम है धौलाधर श्रेणी। और ये पीर पंजाल के कहां पड़ती है, दक्षिण पूर्व के अंदर, दक्षिण पूर्व के अंदर इसकी श्रेणी पड़ती है श्रेणी। और सबसे बड़ी श्रेणी इसकी पीर पंजाल है। इसके बाद में नीचे फिर इसकी बाउंड्री लाइन आएगी और इसकी बाउंड्री लाइन यानी कि इसकी बाउंड्री लाइन के बाद फिर शिवालिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी बाउंड्री लाइन को बोला जाता है मेन सीमांत द्रार। मेन सीमांत द्रार ये कहां पर पड़ती है, इसके ऊपर तो हो गया मध्य हिमालय और नीचे फिर क्या हो गया, शिवालिक। यानी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी आ गई, मेन सीमांत द्रार, उसी को बोला जाता है मेन सीमांत द्रार। अब देखिए, अब नंबर
4 पे आ गया अपना बाह्य हिमालय। तो इसको दोबारा देखो, सबसे बड़ी श्रेणी पीर पंजाल, बनिहाल, दर्रा, नैनीताल, रानीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सभी यहीं पर इसके दार्शनिक स्थल है। और यहीं पर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर जाने का रास्ता। और इसी के पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में कौन सी श्रेणी आती है? ये आती है दौलाधर श्रेणी। अब देखो नंबर 4 पे आती है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, इसको बोला जाता है बाह्य हिमालय या इसको बोला जाता है उप हिमालय। बाह्य हिमालय या बोला जाता है उप हिमालय। ये मेन सीमा तंत्रार से कहा है दक्षिण में, और अगर देखें तो ये सबसे लास्ट में हो गई, यानी मेन सीमा तंत्रार से कहा हो गई दक्षिण के अंदर हो गई। और इसी का ये सबसे नवीनतम श्रेणी है, ये हो गई। तो क्या है ये? सबसे नवीनतम श्रेणी। ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। इधर कहां से स्टार्ट होती है? इधर स्टार्ट होती है पंजाब के पोतदार बेसिन से। पंजाब के पोतदार बेसिन से, पंजाब के पोतदार बेसिन से यहां पर खत्म होती है कोसी नदी तक। पंजाब के पोतदार बेसिन से कोसी नदी तक ये क्या है? स्टार्ट होती है पंजाब के पोतदार बेसिन से कोसी नदी तक इसकी कुल लंबाई है। और इसकी बात करें तो यहीं पर है देहरादून। देहरादून और यहीं पर है दून व द्वार। दून व द्वार यहीं पर है। और यहीं पर है चुरिया मुरिया श्रेणी, इसके ऊपर है चुरिया मुरिया श्रेणी। यानी लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य कौन सी श्रेणियां है? चुरिया मुरिया श्रेणी यहीं पर है। दून व द्वार यहीं पर है। जैसे अपने सर लगता है, जैसे रावसर हो गया, तारा ये सरदार हो गया, वैसे वहां पर क्या लगता है? दून लगता है। जैसे देहरादून, और यहाँ पर दून और द्वार लगते हैं, तो यहाँ का नाम हो गया दून और द्वार। पंजाब के पोतदार बेसिन से कोसी नदी तक चुरिया मुरिया श्रेणी यहीं पर है। अब देखो ये होगा शिवालिक, सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की सबसे निचतम श्रेणी भी यही है और सबसे नवीनतम है। उप हिमालय भी इसको बोला जाता है। तो ये होगी अपनी कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी। अब इसके नोट्स बनाते हैं बढ़िया से, तो नोट्स अच्छे से बना लेना। आज स्टार्ट किया था वृहत हिमालय से, कल ट्रांस हिमालय देख चुके थे। आज स्टार्ट कहां से किया? वृहत हिमालय। वृहत हिमालय या इसको बोला जाता है महान हिमालय, या इसको बोला जाता है आंतरिक हिमालय। या हिमाद्री, ये सभी क्या है? इसके नाम है। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री इसको बोला जाता है। अगर बात करें यह इसकी, तो हिमालय की सर्वोच्चतम श्रेणी, हिमालय की सर्वोत्तम श्रेणी लिख लेना। अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूं, अच्छे से नोट्स बना लेना। हिमालय की सर्वोत्तम श्रेणी है। औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई है इसकी 6100 मीटर। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। औसत इसकी लंबाई की बात करें, ये सभी औसत में होती है वैसे, तो लंबाई की बात करें इसकी तो 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात देखें यहां पर इसकी, तो इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर से
40 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अच्छे से इसके साथ साथ सभी बढ़िया से नोट्स बना लो और सभी चीज काम आएगी। जितना डीपली हो सकता है इतना करवा रहा हूँ। फिर भी आपके पास जो कोई भी बुक है तो उससे एक बार इसको देख लेना, कोई नई चीज मिले तो वो इसके अंदर डाल देना। इसके निर्माण की बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो ये आर्कियन सेलों से बनी हुई है। इसका निर्माण आर्कियन सेलों से, जिसके अंदर ग्रेनाइट प्लस निस्ट प्लस शिस्ट चट्टाने और इसका बाहरी भाग बना है, इसका सेलों से बना है और वह इसका पार्श्व भाग अवसादी व कायांतरित चट्टानों से बना है। अवसादी व कायांतरित चट्टानों से बना है। उस लंबाई उस चौड़ाई इसकी लिखा दी, इसका निर्माण दिखा दिया। अगर देखें पश्चिम में, नीचे दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे। बात करें इसकी स्थित कहाँ है तो इसका पश्चिम में नंगा पर्वत, यानी पर्वत भी नागो है। नंगा पर्वत, इसकी ब्रैकेट में ऊंचाई लिख रहा हूं 8126 मीटर, स्थित कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर से पूर्व में नामचा बरवा, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्व में स्थित है, नामचा बरवा तक, अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक स्थित है। अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें नदियों की बात करें तो ये सिंधु गार्ग से नदी की बात करें तो ये है सिंधु गार्ग से ब्रह्मपुत्र नदी तक। सिंधु गार्ग से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। अब देखते हैं इसकी प्रमुख चोटियां, यानी मुख्य चोटियां। तो नंबर 1 पे आती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। यह है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। स्थित कहाँ है, नेपाल के अंदर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के अंदर स्थित है। इसके बाद में नंबर 2 पे आती है कंचनजंगा। नंबर 2 पे आती है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ये स्थित है सिक्किम के अंदर। नंबर 3 पे आती है नामचा बरवा होगी। इसके बाद में देते हैं धौलागिरी। आठ 8172 मीटर, नेपाल। लिख लिया होगा। नंबर 4 पे आ गई अन्नपूर्णा।
इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। ये भी कहां स्थित है? नेपाल के अंदर। नंबर 5 पे आ गई मकालू, 8,481 मीटर। ये भी नेपाल के अंदर स्थित है। नंबर 6 पे आ गई नंदा पर्वत, नंदा पर्वत और इसकी ऊंचाई है 7,856 मीटर। ये है भारत के अंदर। कंचनजंगा वो नंगा पर्वत और नामचा पर्वत पहले आ गया था। तो ये इसकी क्या है? प्रमुख चोटियां है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ और है, जैसे नंबर 7 पे आ गई केदारनाथ, 8 पे आ गई बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नीलकंठ। ये यहाँ की कुछ प्रमुख चोटियां हैं। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रे। वैसे दर्रे अलग टॉपिक करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इनके नाम लिखवा रहा हूं, तो ध्यान कर लेना थोड़ा। एक बार नाम लिखवा रहा हूं, फिर इसके आगे कुछ इनका अलग टॉपिक करेंगे दर्रों का। तो इसके हैं प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे, तो यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिला, जोजिला, बुर्जिला, जोजिला। मौसम खराब हो रखा है, कभी भी लाइट जा सकती है। बुर्जिला, जोजिला ये है। बुर्जिला, जोजिला कहां स्थित है? कश्मीर के अंदर। बुर्जिला, जोजिला ये है कश्मीर के अंदर। और नंबर 2 पे आगे कौन सा दर्रा? बुर्जिला, जोजिला और आगे फिर बारालांचा, बारालांचा सिपकिला, बारालांचा सिपकिला ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। बारालांचा सिपकिला हिमाचल प्रदेश के अंदर। नंबर 3 पे आता है एक दर्रा और है इसका नाथुला, ये है सिक्किम के अंदर। ये कहां स्थित है? सिक्किम के अंदर। नाथुला जेजे पल्ला, ऐसा सा है जेजे पल्ला, नाथुला जेजे पल्ला, नाथुला जेले पल्ला है, जेले पल्ला है शायद। तो ये है सिक्किम के अंदर। लाइट जा सकती है कभी भी, मौसम बहुत खराब है, तो जल्दी से लिख लो। इसके बाद में ये आके दर्रे आ गए। तो इसके बाद में आती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये कहां है? वृत्त हिमालय व लघु हिमालय के मध्य। वृहत हिमालय व लघु हिमालय के मध्य। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है लघु हिमालय। या इसको बोला जा सकता है मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये दोनों के मध्य सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय और वृत्त हिमालय के मध्य है। सीमा को क्या बोला गया? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब नंबर 2 पे आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इससे ये महान हिमालय की कहां रह गया? दक्षिण में। महान हिमालय के दक्षिण में, यानी महान हिमालय से नीचे रह गया। महान हिमालय के दक्षिण में इसकी चौड़ाई काफी है।
80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। पश्चिम में विस्तार कहां पर है? पीर पंजाल। पश्चिमी विस्तार है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी, पश्चिमी विस्तार पीर पंजाल श्रेणी। वहीं पर क्या है? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे से कहां जाया जाता है? जम्मू कश्मीर जाने का रास्ता वहीं से खुलता है। लिख लो अच्छे से। इसके बाद में अच्छे से कोई स्क्रीनशॉट दे रहा है तो वो भी ले लो। जहां पर यानी पश्चिमी विस्तार पीर पंजाल, जहां पर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे कहाँ है? पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी में। इससे कहां जाया है? जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जाया जाता है। जल्दी से लिख लो, बारिश शुरू हुई। और इसी के नीचे आती है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी ये कहां स्थित है? पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में। पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। और इसी पर कौन सा क्या स्थित है? इस पर शिमला स्थित है। इसी श्रेणी पर है शिमला। शिमला स्थित है, इसी श्रेणी पर स्थित है शिमला। और लास्ट रह गया अपना फिर इसके बाद में आती है मेन सीमांत द्रार। और फिर आ जाएगी शिवालिक। इसके बाद में आ गई मेन सीमांत द्रार। ये किस किस को अलग करती है? ये अलग करती है लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य। लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य क्या है? मेन सीमांत द्रार। मेन सीमांत द्रार ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य है। फिर नंबर 4 पे आ गई अपनी कौन सी शैली? शिवालिक शैली। शिवालिक श्रेणी या इसी को बोला जाता है बाह्य हिमालय या उप हिमालय। बाह्य हिमालय या उप हिमालय इसी को बोला जाता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है यानी यह सबसे बाहरी और क्या है? नवीनतम। सबसे बाहरी व नवीनतम यह है नवीनतम श्रेणी। सबसे नवीनतम श्रेणी है पश्चिम में पंजाब के पोतदार बेसिन से। पश्चिम में पंजाब के पोतदार बेसिन से फिर पूर्व में पड़ जाती है, पूर्व में कोसी नदी तक। पूर्व में कोसी नदी तक इसकी लंबाई है। ये फैली हुई है कोसी नदी तक। और पश्चिम में इसके ऊपर क्या है? चुरिया मुरिया श्रेणी। पश्चिम में चुरिया मुरिया श्रेणी। के पश्चिम में क्या है? चुरिया मुरिया श्रेणी है। और यहीं पर क्या है? दून व द्वार। दून व द्वार। दून व द्वार यहीं पर। शिवालिक व इसके उत्तर में हुए दून व द्वार
फिर हो गए शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में, ये हो गए दून व दीवार, दून और द्वार, यानी ये मध्य हिमालय की प्रमुख चोटियां भी बीच में आ गई। तो ये था अपना हिमालय, और कल लगभग हिमालय पूरा हो जाएगा। कुछ गरे वगैरह रहे तो कुछ हिमालय के पार्ट भी बांटे गए हैं, जैसे हमने ऐसे बांट दिया, कुछ लोगों ने ऐसे बांटा इसको, तो वो भी करेंगे। तो ये अच्छे से नोट्स हो गए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अच्छे से तैयार हो गए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बढ़िया से नोट्स बनाइए, जो भी बुक है उसके अंदर पढ़िए। ओके, थैंक यू, बाय।